तमाम 44 हल्के के लोग जो हैं वो लाहौर के एक मकाम पे जमा हो जाएंगे। इसी तरह सरगोदा हमारा डिवीज़न हो गया या फैसलाबाद, जितने भी डिवीज़न थे, मुझे सारे नाम नहीं आते, पिंडी डिवीज़न हो गया, तो वहाँ पे जमा होंगे। और या पंजाब के हमारे जितने लोग हैं वो आएंगे टूवर्ड अटक खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से। तो इन दो के ऊपर हमारा इत्तेफाक हुआ विद इन पार्टी। जब हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई उस पर महमूद खाना चकजई साहब को और अलामा अब्बास नासिर साहब को मदऊ किया गया। उसी पॉलिटिकल कमेटी में ये डिसाइड हुआ कि नहीं, चूँकि इलाही पार्टीज़ ने या अपोजिशन की जमातों ने शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी है और तहरीक इंसाफ भी उसका हिस्सा है इलाही का, तो महमूद चकजई साहब के पास चूँकि इख्तियार उनके पास एहतजाज का, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम शटर डाउन की तरफ जाएंगे, हम ट्रांसपोर्ट बंद करने की तरफ जाएंगे और हम कौम को एक अपील करेंगे। और उसमें हम बड़ी हद तक कामयाब हुए। उन्होंने सबको कन्विंस भी किया और जिस तरीके से ताजर बरादरी ने, ट्रांसपोर्टर्स ने, सब ने उस एहतजाज में हिस्सा लिया। और तो मैं तमाम ताजरों का भी, ट्रांसपोर्टर्स का भी, उन सब का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने इस 8 फरवरी को जो कॉल थी उसमें हमारे साथ पार्टिसिपेट किया। 2 दिसंबर को आपके लिए पैगाम आया था, खान साहब ने कहा था कि आप आज से पार्लिमानी कमेटी के लीडर हैं, तो 71 दिन हो चुके हैं, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, कौन रोक रहा है आपका नोटिफिकेशन? पहली बात ये कि जब मेरा नोटिफिकेशन हुआ, नोटिफिकेशन नहीं, इमरान खान साहब ने जेल से अनाउंस किया, मैं इधर ही मौजूद था डियाला जेल के सामने, कि मैं शाद खटक को पार्लिमानी लीडर नामजद करता हूँ। तो पहली बात ये कि मेरे लिए इमरान खान साहब की वो नामजदगी काफ़ी थी, लेकिन चूँकि असम्बली के अंदर एक तरीक़ेकार होता है, उसमें आपने सिग्नेचर लेने होते हैं और उन सिग्नेचर के ऊपर आपने एक एप्लीकेशन लिख के, जो कि चीफ वेब करता है, उसने जाके जमा करानी होती है स्पीकर चैम्बर में। तो पहले दस्तखत हो रहे थे क्योंकि हमारे कुछ असम्बली के मेंबरान अभी भी आउट ऑफ कंट्री है, तो जितने अवेलेबल थे या 60 या 62 या 64 उन्होंने दस्तखत किए, वो कागज़ जो है वो जमा करा दिया स्पीकर के पास। और अभी मैंने कल ही आमिर डोगर साहब और शाहद अगर यहाँ पे मौजूद हो, उनको मैंने कहा कि आप जाके जाएं, स्पीकर साहब के साथ मुलाकात करें। एक तो पार्लिमानी लीडर की जो चेयर है, जब तक मेरा नाम नहीं दर्ज होगा तब तक मैं नहीं बैठूंगा उस लाइन में। जब मेरा नाम आएगा, जब मेरी चेयर तब्दील होगी, मैं जाके बैठूंगा। और तब तक मैं पार्लियामान के अंदर ऐसा पार्लियामान लीडर काम नहीं कर सकूंगा जब तक मेरा नोटिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि मैं 2-3 दफ़ा गया सेक्रेटरी के पास, लेकिन उन्होंने कहा आपका नोटिफिकेशन नहीं हुआ अब तक, तो मैं कैसे आपको पार्लियामानी लीडर तहरीक इंसाफ का तस्लीम करूं। और एक दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो मसला बनाया हुआ है हमारे लिए, कि हम सब ने इकरार किया कि हम सब तहरीक इंसाफ के MNAs हैं, हम सारे इमरान खान और तहरीक इंसाफ के निशान के ऊपर जीत के आए, हमें हिमायत इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की हासिल थी। हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गवाहियाँ दी, नहीं माना गया। कभी कहा गया कि जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में है, वो भी नहीं माना गया। फिर कभी कहते कि जी आप इंडिपेंडेंट हैं, कभी हमें इंडिपेंडेंट कर देते हैं, कभी हमें सुन्नी इत्तेहाद वाले कर देते हैं और कभी हमें तहरीक इंसाफ वाले कर देते हैं। तो कल ही आमिर डोगर साहब को मैंने कहा, वो गए, आज मेरी सीट भी तब्दील थी और शायद आज या कल मेरा बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी हो जाए। और सबसे पहली अवलीन तरजीह जो मेरी है एज अ पार्लियामानी लीडर, कि मैं अपने पार्लियामानी पार्टी के अंदर एक डिसिप्लिन कायम करूं और पार्लियामान को मौसर अंदाज में इस्तेमाल कर सकूं इमरान खान साहब की इशूज़ के ऊपर, इमरान खान साहब के लिए और अवामी मसाइल के लिए। तो उसके लिए प्लान भी मेरे जहन में मौजूद है कि मैंने कैसे तमाम पार्लियामान के मेंबरान से काम लेना है। तमाम हमारे बड़े एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियन हमारे साथ मौजूद है जो 3-3, 4-4 दफ़ा इस ईवान का हिस्सा बने हैं, उन सब के साथ मशावरत करके इंशाल्लाह पार्लियामान को आगे चलाएंगे। सर, पिछले हफ्ते ऑडियो सामने आई है, उस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा कि पार्लियामान को हमने मौसर अंदाज में आगे लेके जाना है, जिम्मेदारियाँ देनी है, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, उनका इशू तकरीर के ऊपर था। उनको तकरीर उनका नाम था, कल भी नाम उनका अनाउंस हुआ लेकिन वो चले गए थे। आज भी उनका नाम था, वो इमाम बारगाह गए वहाँ पे MNAs के साथ, तो उनकी जगह अरबाब शेर अली साहब ने तकरीर की। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि जुनैद अकबर साहब, मैंने आखिरी तकरीर बजट के दौरान की थी और उसके अलावा एक दफ़ा वो इंडिया की जंग पता नहीं कि पहले थी बजट से या बजट के बाद थी, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन ये 2 तकरीरें मैंने की। और इसके अलावा 2 मिनट 1 मिनट पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे लड़ाई झगड़े के बाद स्पीकर से ले लिया, लेकिन वो तो कोई तकरीर ना हुई। और हमारे 4-5 जो हमारे लीडर्स हैं
वो उनको माइक जो है वो बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब तमाम मेंबरान को इंशाल्लाह माइक मिलेगा भी और गुफ्तगी भी करेंगे। और देखिए पार्लियामेंट के मेंबर जो होता है उसका राइट होता है बोलना, तो सबको मिलेगा। तो जुनैद अकबर साहब आप पीटीआई की सीटों से लादा बैठेंगे या उनके साथ बैठेंगे? नहीं, वो देखिए वो जुनैद अकबर साहब जो हैं वो हमारा बुनियादी कारकुन है। इमरान खान साहब के साथ उन्होंने ज़िंदगी के 25-26 साल गुजारे हैं, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा गुजारे हैं। और गुस्से में आके ग्रुप के अच्छा, अंदर ये मैसेज उन्होंने किया किसको था? नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में किया, तो जो पार्लियामेंट्री पार्टी में था उसी से लीक हो गया। तो वो अक्सर औकात गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन जुनैद अकबर साहब जो हैं वो सर आप हर चीज़ महमूद खान अचाज़ई पे छोड़ें, लेकिन पिछले मंगल अलीमा अपा ने रिक्वेस्ट की है CM KPK से कि मुलाकात कराने के लिए आपको सुबह बंद करना पड़े, सुबह बंद करें। रिक्वेस्ट की है, आप लोगों से किया, CM KPK से किया, तो फिर महमूद खान अचाज़ई पे डालेंगे या उनको कुछ करना चाहिए? एक पहली बात ये कि हमने जब धरना दिया, आपको याद होगा सेहत के हवाले से, जब सारे पार्लियामेंटेरियन आए यहाँ पे हम बैठे, उस वक्त जो फैमिली की तरफ से जो मौक़िफ़ आया वो यही आया कि आर्ट के ऊपर हमने फोकस होना है। तो जब हमने अपनी तमाम तर तवज्जो आर्ट के ऊपर फोकस की, बाद में जब कंफर्मेशन आई हुकूमत की जानिब से कि हाँ इमरान, चूँकि पहले हमें भी नहीं था पता कि ये ख़बर इन्होंने 8 तारीख को ख़राब करने के लिए की है, हमारे प्रोटेस्ट को इफ़ेक्ट करने के लिए की है, क्योंकि पूरी कौम हम सब बड़े परेशान थे। जब भी इमरान खान साहब की सेहत का मामला आता है तो पहले तो कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन एक ख़बर चली, एक असदुल्ला खान साहब ने इसके ऊपर वीला किया, लेकिन ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं थी। मैं उसी मंगल इधर मौजूद था, तो उस दिन मैंने खुद उससे बात करना चाहिए, लेकिन बाद में मुझे अंदाज़ा हो कि ऐसा ना हो कि ये हमारे आर्ट को डिस्टर्ब करे। तो उसके बाद जब कंफर्मेशन आई कि हाँ इमरान खान साहब की सेहत वाकई ख़राब है, तो उस वक्त आर्ट की कॉल हमारी पीक के ऊपर थी। तो महमूद खान अचकज़ई साहब जिनको इमरान खान साहब ने इख्तियार दिया है इस मामले का, तो उन्होंने कहा, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कहा, पॉलिटिकल कमेटी को ऑन बोर्ड लिया, पूरी पार्लिमानी पार्टी को ऑन बोर्ड लिया, और उन्होंने कहा कि आप तमाम तवज्जो जो है अपनी आर्ट के ऊपर रखें। तो अगर इमरान खान साहब ने उनको इख्तियार दिया है, उनके पास इस बात का इख्तियार है, तो उनको फॉलो करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। रही बात खैबर पख्तूनख्वा बंद करने की ना बंद करने की, तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारा प्लान इससे आगे का है। प्लान क्या है वो टाइम के साथ आप लोगों के साथ हम शेयर भी करते रहेंगे, और इस मामले के ऊपर बहुत से जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके इत्मीनान में भी लिया जाएगा, इमरान खान साहब की फैमिली को भी इत्मीनान में लिया जाएगा, और कोई भी इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर हम कोई भी किसी लेवल की कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। प्लान की बात जो कर रहे हैं ये ईद के बाद होगी या रमज़ान में होगी, कब तक इम्प्लीमेंटेशन? अभी इसके ऊपर पार्टी के अंदर एक डिबेट होगी कि हमने कैसे करना है, क्या करना है। देखिए एक तरफ हमारी स्ट्रीट मूवमेंट भी चली, उसके साथ साथ 8 फरवरी की भी हमारी कॉल आई, और प्रोटेस्ट तो हर आए रोज़ हम प्रोटेस्ट करते रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा का जो प्रोटेस्ट हमने करना है, देखिए हमारे पास चांस है कि हमने एक बड़ी कॉल देनी है, वो रमज़ान में देनी है, ईद के बाद देनी है, महीना बाद देनी है, 2 महीने बाद देनी है, जब भी देनी है एक कॉल हमने ज़रूर देनी है। लेकिन इस दफ़ा जो हम कॉल देंगे, हम चाहते हैं कि हम तैयारी के साथ आएँ। इस दफ़ा हम आज़ादी लेके जाएंगे इंशाल्लाह। इस दफ़ा हम इसलिए नहीं आएंगे कि हम गोलियां खा के वापस चले जाएंगे, अपने कारकुनान को शहीद कराएंगे। और इस दफ़ा का जो मेरे अपने जहन में जो आइडियाज़ हैं वो भी मैं पार्टी के साथ शेयर करूंगा कि हम इसको मौसर कैसे कर सकते हैं, इससे हम कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं। और कंटेनर जो था वो पैगाम था उन सब लोगों के लिए कि भाईजान मसले हल करो। इमरान खान साहब को आपने 2.5-3 सालों से कैद हक में रखा हुआ है। अभी इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस, सब पॉलिटिकल केसेस हैं, केसेस ख़त्म करके हमें अपने लीडर की रिहाई चाहिए। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, वो है एहतजाज का, वो है मार्च का। हम उसी तरफ जाएंगे। अभी अदालतों से हमें कोई उम्मीद नहीं रही। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालत हमें रिलीफ नहीं दे रही, सिस्टम हमें रिलीफ नहीं दे रहा, तो हमारे पास रास्ता कौन सा बचता है? एक ही रास्ता है एहतजाज का, पुरअमन एहतजाज का। मार्च भी किया, सब कुछ किया है, लेकिन कोई भी इसका रिस्पॉन्स नहीं मिला आपको। देखिए उसका रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिला, बहुत से अभी अगर हम पुरअमन आएँ और रियासत आपके ऊपर गोलियाँ चलाएँ, 26 नवंबर को जो तारीख़ की बदतरीन अमरीत से भी बढ़ के
जो पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि प्रोटेस्टर के ऊपर आप स्टेट गोलियां चलाएं। हमारे ऊपर गोलियां चली, हमारे कारकुनान शहीद हुए, हमारे 12,000 से ज़ायद कारकुनान जेलों के अंदर गए। देखिए तहरीक स्टेट लाइन में नहीं चलती। देखिए हम कोशिश कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। कामयाबी और नाकामी अल्लाह ताला देता है। हमने नियति के साथ अपने लीडर के लिए और लीडर के लिए क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान के लिए हम करेंगे और इंशाअल्लाह इस दफ़ा हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर आप मार्च कह रहे हैं, मार्च करेंगे, एहतजाज करेंगे, अगर फिर वही आपके कारकुनान के साथ इसी तरह का डी चौक वाला हाल होता है तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए अभी हमने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा भी है। गलतियाँ तो उसको मैं नहीं कह सकता, हमने उसको गलतियाँ इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमें ये तवक्को नहीं थी रियासत से कि वो हमारे ऊपर स्ट्रेट फायर मारेंगे, स्नैपर के ज़रिए हमारे लोगों को शहीद करेंगे। लेकिन अभी हमें पता चल गया है कि वो जो है कुछ भी कर सकते हैं। तो इस दफ़ा जो भी हम करेंगे उसमें हम अपने कारकुन को भी बचाएंगे, मार्च की कामयाबी भी होगी। और कैसे करना है ये टाइम के साथ आपको पता चलता जाएगा। देखिए अभी अगर आप मुझसे आज अनाउंस कराना चाहते हैं तो आज ना मैं इस पोजीशन में हूँ, ना मेरे पास इख्तियार है कि मैं आके आपके सामने अनाउंस कर दूँ। इस्लामाबाद में बम ब्लास्ट हुआ है तो तारण ने कहा कि इसके पीछे भी पीटीआई है, तो क्या कहेंगे आप? जो बम ब्लास्ट हुआ है उसका जिम्मेदार मोहसिन नकवी है। मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद, उसका बहुत छोटी जुरिसडिक्शन है। देखिए सूबे बहुत बड़े होते हैं। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करें 28-29 अजला हैं हमारे, पंजाब की इसी तरह 40-50-60 अजला हैं, लेकिन एक इतना इस्लामाबाद वो उनसे नहीं संभल पा रहा। उसमें उसकी सिक्योरिटी लेवल जो है वो इस लेवल तक है कि इमाम बारगाह पे हमला होता है, उसमें बेगुनाह लोगों को शहीद करते हैं। और सीरियसनेस का ये आलम कि वो मोहसिन नकवी 5 मिनट के लिए भी पार्लियामान के अंदर नहीं आया कि वो पार्लियामान को एतमाद मिले। हमें पता है कि जाली तरीके से आए, हमें पता है कि फॉर्म 47 का पार्लियामान है, हमें पता है कि सारे 2 नंबर लोग पार्लियामान के अंदर बैठे हैं। लेकिन कम अज़ कम जो भी था, आप लोग वो लोग तो नहीं करते इस पार्लियामान की रिस्पेक्ट, लेकिन हम तो करते हैं। किसी को अनबोर्ड नहीं लिया गया। देखिए जिधर जिधर इन्होंने तकब्बुर किया, इन्होंने बलूचिस्तान के हालात के ऊपर कहा कि जी एक SHO की मार है। फिर आपने 7 अजला के बलूचिस्तान के 7 अजला में देखा कि जो दहशतगर्दी के वहाँ पे वाक़यात रहनुमा हुए, आज भी मीडिया को भी उसके ऊपर बोलने जो है वो बंद किया हुआ है। तीरा के मामले के ऊपर इन्होंने जबरी तौर पे लोगों को नीचे उतारा, जब लोगों को नीचे उतारा आगे से इनकारी हो गए। तो ये तो इनकी पॉलिसीज़ है और हम यही इनको कह रहे हैं कि जी आपकी पॉलिसीज़ जो है वो नाक़िस है, आपकी पॉलिसीज़ गलत हैं, अपने पॉलिसीज़ को रिव्यू करें क्योंकि ये लोगों की ज़िंदगी का सवाल। अच्छा मुझे बताइएगा केपी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाम है वो इमरान खान की सेहत के हवाले से काफ़ी कंसर्निंग है, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अभी तो सलमान सफदर साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्शन के ऊपर अंदर चले गए हैं। तो चूँकि इससे पहले किसी की मुलाकात नहीं हुई जब से वो बीमार पड़े हैं, तो आज सेहत के हवाले से तो कम अज़ कम चीज़ें वाज़िया हो जाएंगी। लेकिन फैमिली की मुलाकात ना कराना, पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात ना कराना, जो तकरीबन मेरे ख्याल में 90-100 दिन तो फैमिली को हो गए हैं और पॉलिटिकल लोगों को तो 8-9 माह गुजर चुके हैं कि उन्होंने वो नहीं किया, मुलाकात उनकी नहीं। केपी गवर्नमेंट पसंद मनाने के हवाले से कोई प्लान है मनाने का? हमारे और बड़े इश्यूज़ हैं, हमारे अमन अमान के बड़ी सीरियस इश्यूज़ हैं, हम उन चीज़ों को लेकर बड़े सीरियस हैं। तो वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन जो इनका इरादा है उसको लेके केपी गवर्नमेंट बड़ा फोकस है। अभी कुरम की बड़ी सीरियस इशू है, वहाँ पे शिया सुन्नी का मसला चल रहा है, उसको लेके केपी गवर्नमेंट बड़ी सीरियस है। हमारे प्रायोरिटीज़ बड़े अलग हैं और हमारा फोकस जो है वो अपने लोगों के लिए अमन बहाल करना है। बसंत जो है, बसंत लाहौर में लोगों ने मनाई और वैसे भी पतंग उड़ाना कोई गलत काम तो नहीं है ना, कोई बुरी बात है। केपी में तो वैसे भी इजाज़त है। देखिए पतंग तो सब बचपन में उड़ाते हैं, अभी शौक है आप भी अपने छत के ऊपर चढ़ के पतंग उड़ाएं, किसने आपको मना किया है? लेकिन त्यौहार बनाना और हम अभी फ़िलहाल इस पोजीशन में नहीं है कि हम त्यौहार मनाएं। नहीं सर, लेकिन गुड्डा लूटना पावर लूटने के बराबर है। ये पावर लूटा गया आपसे, मतलब क्या क्या आपका सवाल क्या? अगर आपको समझ आ गया तो इसकी क्या सर मुझे समझा दें। कह रहे हैं कि गुड्डा उन्होंने मतलब पसंद करवाई है, समझो कि वो पावर अपनी साइड पे ले गए। ना देखिए यही था भाई जी, यही मतलब थैंक यू। कबल अस वक्त बसंत था और अपनी चोरी को छुपाने के लिए बसंत का शोशा तहरीक इंसाफ के एहतजाज को क्रश नहीं क्रश तो ना कर सके ना, हम तो कामयाब हो गए उसमें।
हमारा देखिए हमारा कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं था कि हमने लोगों को रोड के ऊपर इस दफ़ा निकालना था। प्रोटेस्ट यही था कि घरों में रहें, शटर डाउन करें, दुकान बंद करें, चापड़ी बंद करें, अपनी ट्रांसपोर्ट बंद करें। और रही बात बसंत की, देखिए बसंत आपको पता है कि लाहौरी वैसी भी गुडी उड़ाने की शौकीन है, वो वैसे भी पतंग उड़ाने के बड़े शौकीन है। तो जब उन्होंने कबल अज़ वक्त बसंत अनाउंस की और जितने भी छतों के ऊपर थे सारे PTI इमरान खान के लोग थे, क्योंकि उनको मौका मिला था। एक तो प्रोटेस्ट के लिए बाहर नहीं आना था, तो उन्होंने कहा चलो मौका है पतंगी उड़ा देते हैं। तो पतंग उड़ाना तो गलत काम नहीं है। थैंक यू।